कोई नहीं, मुक्ति दाता बख्शनहारा, मुक्ति दाता बख्शनहारा, पालनहारा होई, पालनहारा होई। झुक झुक जाओ शीश निभाओ, 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 सबका सब जन अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाते हुए सब जन परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे। परमेश्वर सब जन ऊंची आवाज में सब जन परमेश्वर से मांगते हुए कि परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे जीवनों में काम करे, तेरा आत्मा हमारे जीवनों में चुंबश करे। परमेश्वर तेरी योजनाएं हमारे जीवनों में परमेश्वर पूरी हो, तेरी योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हो। हमारी आत्मिक लाइफ को आज सेट करे परमेश्वर, हमारी आत्मिक लाइफ को आज सेट करे परमेश्वर, हमें ब्लेस करे परमेश्वर, हमें ब्लेस करे परमेश्वर, हमारी आत्मिक लाइफ को आज सेट करे परमेश्वर। सब जन ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन परमेश्वर से मांगते हुए कि आज मेरी रात है शिफा की, आज मेरी रात है चंगियाई की, आज मेरी रात है शराबों से टूटने की, आज मेरी रात है गवाही की। सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में सब जन कि मुझे ब्लेस करे परमेश्वर, मुझे ब्लेस करे परमेश्वर, मुझे छुड़ाए परमेश्वर, मुझे ब्लेस करे परमेश्वर, मुझे ब्लेस करे परमेश्वर। आज मैं गवाही के साथ अपने घर वापस जाऊं, मुझे ब्लेस करे परमेश्वर। सब जन ऊंची आवाज में सब जन ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के इस रात के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के इस मीटिंग के लिए सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के दास के लिए सब जन धन्यवाद करें, इस जीवित चर्च के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें सब जन। हालेलुया। आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। आमीन। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, लेकिन आत्मा में हमेशा आप सदा खड़े रहेंगे। आमीन। मैं अपने आसपास देखती हूँ कि लोग परमेश्वर में हैं, कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट चेंज नहीं होती, वो एज इट इज बनी रहती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, वो परमेश्वर के प्रति अलर्ट नहीं होते, इसीलिए उनकी लाइफ्स में परमेश्वर की गवाहियां नहीं आती, परमेश्वर की योजनाएं उनकी लाइफ्स में पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। परमेश्वर के वचन गलातियों 4:1 में लिखा कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। हालेलुया। आप मसीही हैं, आप कई वर्षों से 5 साल से मसीही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं तो आप में और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि वारिस जब तक बालक है, वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का हकदार तो है, वो सभी प्रॉपर्टी उसके नाम है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का एंजॉय नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से गाड़ी की चाबी लेकर अपने पिता की गाड़ी को चला नहीं सकता। एक छोटा बच्चा अपनी मर्जी से पहाड़ नहीं चढ़ सकता, उसे अपने पिता के अधीन रहना होता है, उसे बहुत सारी लिमिटेशंस में रहना होता है। ऐसा ही है ना, एक छोटा बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस तो है, हकदार है, लेकिन उसे खुद एंजॉय नहीं कर सकता। वही हालत आज के मसीही की है कि वो आत्मा में अभी बच्चे हैं और परमेश्वर के वायदे तो उनके लिए हैं, विश्वासियों के लिए हैं परमेश्वर के वायदे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। लेकिन आज भी मसीही
रोगों से ग्रसित हैं, आज भी लोग बीमारियों में हैं, एक मसीही आज भी बीमारियों में है। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा में अभी बच्चे हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा उसकी लाइफ से मैं सभी रोग दूर करूंगा, निर्भय करूंगा उसे। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या कि जो मेरे पास आएगा, जो आत्मा में ऊंचा उठेगा, उसकी लाइफ से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर डर दूर करूंगा, उसे दुष्ट आत्माओं के अटैक से छुटकारा दूंगा, मैं उसे बचाकर रखूंगा, रोगों से उसे बचाकर रखूंगा। परमेश्वर ने कहा उसे मैं ब्लेस करूंगा। लेकिन आत्मा में जब तक बच्चा है, वो वायदे परमेश्वर के उसकी लाइफ में पूरे नहीं हो सकते। हालेलुया। परमेश्वर के वायदे तो हर एक जन के लिए हैं। परमेश्वर के वायदे कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जो आंसू बहाते हुए, बोते हुए, जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करी जाए और परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, तो हम उस बच्चे की तरह हैं जो वायदे तो परमेश्वर के हमारे लिए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो सकते। हालेलुया। तो उन वायदों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए हमें आत्मा में ऊंचा उठना होगा। आमीन। हमें आत्मा में बढ़ना होगा, हमें आत्मा में अलर्ट रहना होगा, हमें आत्मा में सेंसिटिव होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आत्मा में ऊंचे उठेंगे, तब शारीरिक रूप से परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, चारों दिशाओं से हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ मुंह से ग्रीटिंग्स देने से कि जय मसीह की, पहले आप जब परमेश्वर में नहीं थे तो पहले कुछ और बोलते थे, अब जय मसीह की बोल रहे हो। पहले कुछ और प्रार्थना करते थे और लास्ट में कुछ और बोलते थे, अब प्रार्थना के बाद आप आमीन बोल रहे हो। सिर्फ यही फर्क आप में है। लेकिन जो विश्वासी रोज प्रार्थना भी करता है, आमीन भी बोलता है, ग्रीटिंग्स में जय मसीह की भी बोलता है, रोज प्रार्थना में बैठता है, अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने में देता है, अपने व्हाट्सएप फोन चेक करने के लिए नहीं, फिल्में या टीवी देखने के लिए नहीं, बल्कि अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए देता है, जो परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखता है, जो पवित्रताई में रहता है, जो इधर उधर नहीं देखता, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर रहता है, वो आत्मा में बढ़ते हैं। हालेलुया। वो आत्मा में ऊंचे उठते हैं, और जो आत्मा में ऊंचे उठते हैं, परमेश्वर के सभी वायदे उनकी लाइफ में पूरे होते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के सभी वायदे उनकी लाइफ में पूरे होते हैं। क्योंकि संसारिक रीति से भी ये कॉमन सेंस है कि जब हमें छींक आए तो अपने मुंह पर हाथ रख लो, जब आपको जुकाम लगाओ तो रुमाल पास रखो। तो संसारिक रीति से ये कॉमन सेंस है, और जो व्यक्ति इन कॉमन सेंस को, इन बातों को ध्यान में रखता है, लोग उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं कि यहाँ ये सेंस रखता है। तो उसी तरह से आत्मिक रीति से भी जो ऊंचे उठते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ जीते हैं, परमेश्वर उनसे ज्यादा अधिक प्रसन्न रहता है। आमीन। तो इसलिए आज से आत्मिक रीति से आपको ऊंचा उठना है। आमीन। क्योंकि सभी वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप आत्मिक रीति से ऊंचे उठेंगे, जब आत्मा में आप अलर्ट होंगे, जब आत्मा में आप सेंसिटिव होंगे, तो परमेश्वर के सभी वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे। आमीन। जिस तरह से एक मुकदमा, हम अपने केस को लेकर जब मुकदमे के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो संविधान के अनुसार हमारा मुकदमा लड़ा जाता है। हम अपनी भावनाओं, फीलिंग्स के साथ अपने मुकदमे को नहीं लड़ सकते। उसी तरह से परमेश्वरीय संविधान, हमारा वचन, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वरीय अदालत, परमेश्वर के घर में बैठेंगे और अपनी प्रार्थनाओं का, अपने केस, जो अपनी प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर के संविधान यानी कि परमेश्वर के वचन के बीच से परमेश्वर के आगे रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। सिर्फ रोने से कि परमेश्वर मेरा ब्लेस हो जाए बिजनेस, कि मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपने बच्चे की फीस देनी है, मैंने 4 बिजनेस ट्राई कर लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, रोने से कुछ नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के वचन से हवाला देंगे कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, तो मैंने अपने दुखों में बोया है। परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जो दुखों में बोएंगे वो एक दिन जय जयकार करते हुए काटेंगे, एक दिन जय जयकार करते हुए आनंद मनाएंगे। ये परमेश्वर तेरा वचन कहता है। हालेलुया। जब आप वचन के बीच से परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के पास जाना, अपने वायदों को, जो परमेश्वर ने आपके लिए वायदे रखे हैं, वो आपकी लाइफ में पूरे हों, इसलिए आपको आत्मा में ऊंचा उठना होगा। और आत्मा में ऊंचा उठने के लिए आपको सबसे पहले प्रार्थना में जाना होगा। आमीन। आपको प्रार्थना में रोज 1 दिन 2 दिन एज अ विजिटर परमेश्वर के सामने नहीं जाना, बल्कि प्रार्थना में रोज बैठना,
एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर को देना, रोज परमेश्वर को वचन को मेडिटेट करना, रोज क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को देना। क्योंकि जब आपको वचन पता होगा तो ही आप परमेश्वर के आगे अपनी दलील को, अपने केस को, अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। आमीन। तो अगर आपको परमेश्वर के वचन की समझ ही नहीं है तो आप सिर्फ रोते रहेंगे और फीलिंग्स और भावनाओं के साथ आपके केस लड़े नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर आपको वचन की समझ है तो आप अपने प्रार्थनाओं को, अपने केसों को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और जल्दी उत्तर देगा। आमीन। तो इसीलिए आत्मा में बढ़ना है। आत्मा में बढ़ना यानी कि प्रार्थना में, यानी कि परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना, यानी हफ्ते में 1 या 2 दिन परमेश्वर को समर्पित करने, परमेश्वर को डेडिकेट करने रोजों के लिए। हालेलुया। और पवित्रताई में रहना और परमेश्वर के घर में आना सबसे प्रथम रखना। आमीन। ताकि आप ब्लेस हो सकें, ताकि आप आशीषित हो सकें, ताकि परमेश्वर के वायदे जो सभी लोगों के लिए हैं, जो आत्मा में बढ़ेंगे, उनकी लाइफ में वो वायदे पूरे हो सके। आमीन। मेरी लाइफ में परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। आत्मा में बढ़ी। मैं प्रार्थना में रोज बैठती थी, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट किया, परमेश्वर के घर में आना हमेशा प्रथम रखा। चाहे जेन्युइन एक्सक्यूज होते थे कि किराया नहीं है या फिर मेरा एग्जाम है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा किया हमेशा। हालेलुया। अपना ध्यान इधर उधर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाया, पवित्रताई में रही। इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया कि परमेश्वर ने छुटकारे का सुसमाचार प्रचार किया। वो छुटकारे का सुसमाचार प्रचार क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप बंधनों से छूटेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप परमेश्वर के वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, आपने जो बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार किया, मैं उसी प्रचार को, उसी वचन को परमेश्वर बोल रही हूँ कि मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। आमीन। तो आप ब्लेस होंगे क्योंकि आप परमेश्वर के दास को देखते हैं कि किस तरह से ये सेवकाई इतनी ऊंचे स्तर पर जा रही, इतनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी ब्लेस है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि शुरू से, वेरी फर्स्ट डे से परमेश्वर के दास ने अपनी आत्मा में हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाया है। पहले दिन से उन्होंने परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना शुरू किया, उन्होंने रोजों में बैठना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना शुरू किया, उन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया, तभी परमेश्वर की योजना उनकी लाइफ में पूरी हुई। हालेलुया। जब जो आप आज परमेश्वर के दास की अद्भुत विजडम, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के अद्भुत बल को आप देखते हैं कि किस तरह से ये सेवका इतनी तेजी से उठ रही है और जा रही ऊपर की ओर, तो वो सिर्फ इसीलिए कि तब परमेश्वर के दास आत्मा में हमेशा बढ़ते रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने हमेशा आत्मा में बढ़ना प्रथम रखा, इसीलिए आज ये सेवकाई दुनिया में फर्स्ट 4 नंबर्स में से एक है। हालेलुया। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च, और आपकी यस। तो इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हम आत्मा में बढ़े, परमेश्वर के वायदे जो सबके लिए हैं लेकिन सबकी लाइफ में पूरे नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर का वायदा पूरा हो, अगर मैं रोग में हूं तो परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अगर मैं गरीबी में हूं तो मैं बोने से मैं आजाद हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मेरा बिजनेस फलवंत हो चुका है, हर घटी जो है परमेश्वर ने महिमा सहित पूरी कर दी है, तो आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा। हालेलुया। आपको आत्मा में ऊंचे उठना होगा, और आत्मा में ऊंचे उठने के लिए आपको प्रार्थना में रोज बैठना होगा। आमीन। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर में आत्मा में ऊंचा उठ पाऊं, मैं आत्मा में बढ़ूं परमेश्वर, मैं आत्मा में बढ़ूं परमेश्वर, ताकि जो वायदे परमेश्वर तूने हमारे लिए किए हैं वो हमारे जीवनों में पूरे हो सके। सब जन ऊंची आवाज में, सब जन ऊंची आवाज में, परमेश्वर तेरे वायदे हमारी लाइफ में पूरे हो, परमेश्वर तेरे वायदे हमारी लाइफ में पूरे हो। हमें आत्मा में बढ़ाए परमेश्वर, हमें आत्मा में बढ़ाए परमेश्वर, हमें आत्मा में बढ़ाए परमेश्वर, हमें आत्मा में ऊंचा उठाए, हमें आत्मा में ऊंचा करे परमेश्वर, हमें सेंसिटिव करे अपनी स्पिरिट के प्रति, हम तेरी ओर जा सके, हम तेरे पीछे चल सके परमेश्वर, हमें बढ़ाए अपनी ओर, हमें ब्लेस करे परमेश्वर, हम आत्मा में बढ़े परमेश्वर, हम शारीरिक लालसाओं को छोड़कर परमेश्वर आत्मा में बढ़े। सब जन परमेश्वर के साथ एक मन होते हुए सब परमेश्वर की मैं आत्मा में बढ़ूं, मैं आत्मा में ऊंचा उठूं परमेश्वर, मैं आत्मा में ऊंचा उठूं, मैं आत्मा में बढ़ूं परमेश्वर, मुझे ब्लेस कर परमेश्वर, मुझे ब्लेस करे परमेश्वर।
मुझे ब्लेस करे परमेश्वर कि मैं आत्मा में ऊंचा उठूं। प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में पूरे हो तो मेक श्योर आत्मा में बढ़े, आत्मा में अलर्ट हो। हालेलुया। अगर हम सोचें कि एक दुखी अगर कोई यहाँ पर बैठा हो तो मैं कैसे आत्मा में बढ़ूं, मैं इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नूह, जब नूह के विषय में हम पढ़ते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया। वो एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस समय के सभी प्राणियों के जो चाल चलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। लेकिन सिर्फ एक नूह था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जो आत्मा में बिल्कुल परमेश्वर के साथ एक मन था, जो आत्मा में अलर्ट था। इसीलिए उसने परमेश्वर की योजना को सुना, परमेश्वर के असाइनमेंट को सुना कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज बना तो उसने वो जहाज बनाना शुरू किया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की दी हुई असाइनमेंट को पूरा कर रहा होगा तो लोग, बाकी लोग जो चाल चलन जिनका बिगड़ा हुआ था, जो अपवित्रताई में थे, परमेश्वर से दूर थे, वो नूह को देखकर ठट्ठों में उड़ा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, इसने सेंस खो दी, ये नॉन सेंसिटिव हो चुका है, ये क्या जहाज बना रहा है अपना काम धंधा छोड़ के। और वो लोग उस समय परमेश्वर से दूर अपवित्रताई में, वो गलत कामों में होंगे, लेकिन नूह क्योंकि आत्मा में ऊंचा उठा हुआ था, क्योंकि आत्मा में एक मन था, क्योंकि परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रथम रखा था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा कि उसने अपने असाइनमेंट को पूरा किया, उसने वो जहाज बनाया और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने सभी प्राणियों को खत्म करने का प्रश्न आ चुका है, लेकिन नूह जो एक खरे मन के साथ एक आत्मा में अलर्ट है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, मैं उससे और उसके घराने को बचाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह के साथ साथ उसके पूरे घराने को बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन 6 उत्पत्ति में हम जब 9 को पढ़ते हैं कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो आत्मा में ऊंचा था, वो आत्मा में अलर्ट था, वो परमेश्वर के साथ एक मन था। इसलिए ना केवल नूह बचाया गया बल्कि उसका पूरा घराना ब्लेस हुआ, पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। वो योग्य करार दिया गया और बाकी सभी अयोग्य ठहरे और सभी प्राणी खत्म हुए और नूह बचा केवल। आमीन। तो अगर अपने दुखों में, अगर आपके दुखों में परमेश्वर के जो वायदे हैं, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, अगर आप उन आज्ञाओं को पूरा करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अगर परमेश्वर की ओर आपका मन लगा हुआ है, अगर आपका दिल परमेश्वर के लिए पूरी रीति से खरा है, अगर आपका मन शुद्ध है परमेश्वर के लिए, अगर आप आत्मिक रीति से अलर्ट हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अगर आप अलर्ट हैं, तो एक दिन ना केवल आप बचाए जाएंगे बल्कि आपका पूरा घराना बचाया जाएगा, बल्कि आप सब ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो इसलिए नूह की तरह अपनी लाइफ को परमेश्वर को दें। आमीन। नूह की तरह परमेश्वर ने जो असाइनमेंट्स आपको दी हैं, पवित्रता में रहना आपके लिए असाइनमेंट है, अपने बीज को बोना आपके लिए असाइनमेंट है, परमेश्वर के घर में आना, प्रथम रखना परमेश्वर के घर में आना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। रोज प्रार्थना में बैठना आपके लिए असाइनमेंट है, हफ्ते में एक दिन रोजों के लिए डेडिकेट करना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना और प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को बोलते हुए अपने केस को परमेश्वर के आगे रखना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। अपने दुखों में, गरीबी में, अपने रोगों में परमेश्वर में खड़े रहना और मुंह से केवल परमेश्वर की प्रशंसा करना आपके लिए एक असाइनमेंट है। हालेलुया। और जब आप इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे अपने दुखों में, परीक्षाओं में, विपरीत परिस्थितियों में, तो एक दिन परमेश्वर की निगाह आपकी ओर होगी। हालेलुया। आपका खरा मन परमेश्वर देखेंगे, नूह की तरह बचाए जाएंगे, आपका घराना, आपके बच्चे, आपकी जनरेशंस ब्लेस होंगी। हालेलुया। सो कितने जन तैयार है आत्मा में ऊंचे उठने के लिए? आप सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करते एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर नूह की तरह हम बचाए जाएं, नूह की तरह हमारा घराना बचाया जाए। परमेश्वर हम तेरे साथ एक मन चलते हैं, हम खरे मन के साथ तेरे साथ साथ चलने का आज से वायदा करते हैं। सब जन वायदा करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हम तेरे साथ साथ चलने का आज से वायदा करते हैं, खरे मन के साथ, आत्मा में अलर्ट होते हुए, आत्मा में ऊंचे उठते हुए परमेश्वर हम तेरे साथ साथ चलने का आज वायदा करते हैं। वायदा करें सब जन, वायदा करें सब जन, वायदा करें, वायदा करें सब जन, वायदा करें परमेश्वर आज से मैं नूह की तरह तेरे
में वायदा करें। सब जन वायदा करें परमेश्वर से, आत्मा में ऊंचा उठने का, आत्मा में अलर्ट होने का आज से वायदा करें कि परमेश्वर मैं प्रार्थना में बैठूंगी आज से। परमेश्वर मैं 31 रोजों को दूंगा। परमेश्वर मैं हर रोज परमेश्वर तेरे वचन पर मेडिटेट करूंगी। हर रोज परमेश्वर तेरे वचन को मैं पढ़ने का वायदा करता हूँ। तेरे भवन में आना परमेश्वर, हफ्ते में एक दिन तेरे भवन में आने का मैं वायदा करता हूँ। परमेश्वर मैं पवित्र टाइम में रहने का मैं वायदा करता हूँ। तेरे साथ साथ चलने का मैं वायदा करता हूँ। आज से आप, मेरा विश्वास है कि आज से आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, अपने दुखों में परमेश्वर में खड़े रहेंगे। आप प्रार्थना रोजों और परमेश्वर के वचन को आज से क्वालिटी टाइम, एक स्पेशल टाइम देंगे अपनी लाइफ से। आमीन। तो मैं आपको बहुत जल्द यहां पर खड़े हुए अपनी गवाही को, परमेश्वर के नाम को अपनी आपकी लाइफ से ऊंचा होते हुए देखूंगी। आमीन। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब आप आत्मा में अलर्ट होंगे, जब परमेश्वर के वचन को, रोजों को और प्रार्थना को अपनी लाइफ में प्रथम रखेंगे, तो उसके बाद जो आपकी लाइफ की कमी को जो दूर करना है, वो कमी है मुंह की। हालेलुया। वो कमी है बोलने की। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा कि अपनी बातों के कारण तुम दोषी और अपनी बातों के कारण तुम निर्दोष ठहरोगे। हालेलुया। जो निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से निकलती हैं, परमेश्वर ने कहा कि मैं उसका पूरा लेखा लूंगा। हालेलुया। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे तो उसके बाद अब आपका बोलने में अलर्ट रहना है आपने, क्योंकि बहुत से विश्वासी सिर्फ बोलने के कारण ही, गलत बोलने के कारण ही वो श्रापों में है। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह में सामर्थ्य है कि जो आप बोलते हैं वो आपके लिए हो सकता है। आमीन। जब पतरस ने परमेश्वर के विषय में इनकार किया कि मैं नहीं जानता परमेश्वर को, तो लिखा है कि वो चेला होने की पदवी से गिरा दिया था। इतनी बड़ी ऊंचा ओहदा जो चेला था वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जब उसने बोलने का ध्यान नहीं रखा, जब बोलने में वो नॉन सेंसिटिव हुआ, तो वो चेला होने की पदवी से वो गिरा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसकी इस श्राप को जो पतरस के ऊपर आ चुका था, जब परमेश्वर ने संबोधन किया अपने चेलों का, तो परमेश्वर ने पतरस को चेलों में नहीं गिना था। जब परमेश्वर ने पुकारा अपने चेलों को, तो परमेश्वर ने क्या कहा? पतरस और मेरे चेलों। हालेलुया। जो बोलने के कारण कर्ज पतरस पर आ गया था कि इतनी बड़ी पदवी, चेला होने की पदवी को उसने गिरा दिया, उसने ठुकरा दिया, या वो कर्ज के नीचे आ गया और वो अपनी इतनी ऊंची पदवी से गिर गया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो 3 बार इनकार करके, परमेश्वर का इनकार करके जो कर्ज पतरस के ऊपर आया था, परमेश्वर ने 3 बार इकरार करवाया। हालेलुया। परमेश्वर ने 3 बार इकरार किया और पतरस बोला कि हाँ परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। 3 बार जो उसने इनकार किया था परमेश्वर पर और कर्ज आया था कि चेला नहीं रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार इकरार करवा के परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया और उसके गलत नेगेटिव शब्दों को परमेश्वर ने रिवर्स किया था। हालेलुया। रद्द किया था परमेश्वर ने उसके नेगेटिव वर्ड्स को, परमेश्वर ने कैंसिल किया था। उसके बाद पतरस अमेजिंग रीति से इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए एक विश्वासी को यह समझने की जरूरत है कि बोलने में सदा सेंसिटिव रहना है, बोलने में अलर्ट रहना है कि जो आप बोल रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ को ऊंचा उठाएगा या आपको नीचा गिराएगा। आमीन। क्योंकि जब मैं गरीबी में थी, हमारे परिवार के पास इतना पैसा नहीं था कि हम कुछ बन पाए, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर पाए, जहां हम चर्च आ पाए, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता था कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत खुश हैं। सिर्फ ये 2 शब्द आपने सुने होंगे परमेश्वर के दास के मुख से भी, जब वो हमारी गवाही देते हैं कि हम हमेशा कहते थे कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और हमारे बोलने के कारण परमेश्वर की प्रशंसा जो हमारे मुख से होती थी, उसी प्रशंसा के कारण परमेश्वर ने सचमुच जो हमने बोला वो हमारे लिए कर दिया। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया, हमें सुखी कर दिया, वो हमें ऊंचा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि हमारे दुखों में हमारे ये शब्द होते थे कि परमेश्वर के नाम में हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। लेकिन उस समय हम बहुत फाइनेंशियली सिक थे,
हम गरीबी में थे, हम शराबों के नीचे थे, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम किराया लगाकर परमेश्वर के घर में आ पाए। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था, किराया नहीं था, इसे हमने कभी भी वजह एक्सक्यूज नहीं बनाया परमेश्वर के घर में ना आने का। हम सदा परमेश्वर के घर में आते रहे और मुंह से क्या बोलते रहे कि हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हम बहुत प्रशंसक हैं परमेश्वर के, हम परमेश्वर के नाम में हम ऊंचे ऊंचे काम करेंगे। जब कोई गवाही नहीं थी तब भी हम इवेंजलिज्म के लिए, सुसमाचार के लिए लोगों के घर घर में परमेश्वर का प्रचार करते थे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। तो अब आप सोच लो कि ना जाने हर रोज आप कितने नेगेटिव वर्ड्स अपने मुंह से निकालते हैं, ना केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हालेलुया। मैं देखती हूँ यहाँ पे कि जो व्यक्ति बोलने में सेंसिटिव नहीं है, जो बोलने में अलर्ट नहीं है, वो चाहे ले हैंड करवा ले लेकिन फिर भी वो आजाद नहीं हो सकता। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर के दास जब हाथ रखते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करता है लोगों को, हम रोज उसकी गवाहियां सुनते हैं। लेकिन जो बोलने में सेंसिटिव नहीं है, जो बोलने में अलर्ट नहीं है, उसकी कंडीशन चेंज नहीं होती। हालेलुया। वो आज ले हैंड करवा लेगी लेडी, वो आज ले हैंड करवा के कि आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, सबसे ऊंचा आमीन उसी का होगा, वो ले हैंड भी करवा लेगा, लेकिन घर जाके सोएगा, जब सुबह उठेगा तो क्या होगा उसके मुंह से कि मैनू ना 20 साल तो दुष्ट आत्मा है, मैनू दबाव पैंदा। इसीलिए शैतान बोलता है कि तो इसने तो खुद कन्फेस किया कि मुझे दुष्ट आत्मा है, मुझे दबाव पड़ता है, इसने तो खुद कन्फेस किया है, इसने खुद मुझे इनवाइट किया है। और शैतान के पंजे में वो जकड़े रहते हैं। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी परिस्थितियां चेंज हो, आप ब्लेस हो, तो परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दी है, आप परमेश्वर के वायदों को बोलें, आप परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। हम हन्ना के विषय में सुनते हैं कि किस तरह से वो ब्लेस हुई, उसकी कोख को परमेश्वर ने ब्लेस किया। लेकिन उससे पहले हम जो देखते हैं कि वो परमेश्वर के घर में थी। सबसे पहले कंडीशन क्या थी उसके ब्लेस होने की कि वो परमेश्वर के घर में थी। दूसरी कंडीशन क्या थी उसके ब्लेस होने की कि वो प्रार्थना में थी। हालेलुया। वो आत्मा में ऊंची उठी, वो प्रार्थना में थी। थर्ड क्या थी कि उसने परमेश्वर की योजना को समझा कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। इतने सालों से रोती रही लेकिन समझ नहीं आ रही थी उसे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब वो परमेश्वर के घर में गई, सेकंड प्रार्थना में गई, थर्ड परमेश्वर की बुलाहट को समझा कि परमेश्वर चाहते हैं कि जो तेरे औलाद हो परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। जब उसने ये बोला और वो प्रार्थना में मगन थी परमेश्वर के घर में, तो वो परमेश्वर के दास जो एली थे उसके पास आए। तो हम देखते हैं शमूएल की पहली पुस्तक 1 उसकी 14 से कि परमेश्वर के दास एली ने जब उसे देखा प्रार्थना करते हुए कि प्रार्थना में मगन है, तो एली ने कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। एली ने कहा, क्या कहा परमेश्वर के दास ने उस औरत से जो परमेश्वर के घर में थी, जो प्रार्थना में थी, जो आत्मा में बढ़ चुकी थी, जो परमेश्वर से एक मन हो चुकी थी। परमेश्वर के दास ने क्या कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। तो अगर कोई नॉन सेंसिटिव व्यक्ति होता, अगर आत्मा में कोई नीचा व्यक्ति होता जिसकी परमेश्वर के वचन की कोई समझ नहीं, जो बोलने में बिल्कुल नॉन सेंसिटिव होता, जो बोलने में अलर्ट नहीं है, वो परमेश्वर के दास को क्या कहता कि मैं तो प्रेयर करती पई हां, तू मैनू ये शब्द किद्दां कह दित्ते कि मैं प्रभु दे घर च नशा करके आना, तू मैनू इन्ने अच्छे शब्द किद्दां कह। वो इस समय क्या करती, अगर वो बोलने में अलर्ट ना होती, वो परमेश्वर के दास के साथ उल्टा लड़ने लग जाती। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हन्ना बोलने में अलर्ट थी, वो बोलने में सेंसिटिव थी, वो चुकन्नी थी कि यह परमेश्वर का दास है। तो उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं। हालेलुया। वो बोलने में क्या थी, वो अलर्ट थी परमेश्वर में, वो बोलने में अलर्ट थी। उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु मैं तो दुखिया हूं, मेरे तो औलाद नहीं इसलिए मैं प्रार्थना में हूं, मैं तो दुखी हूं। तो उसकी इन्हीं शब्दों के कारण, उसके बोलने में अलर्ट होने के कारण, बोलने में सेंसिटिव होने के कारण परमेश्वर के मिरेकल को उसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास के मुख से नेक्स्ट शब्द क्या निकले कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। आमीन। कि कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। और हम देखते हैं कि उसी साल वो गर्भवती हुई और पूरे साल के बाद उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ, एक बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा एक प्रोफेटिक चाइल्ड था। और उसके बाद परमेश्वर ने उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, उसकी गवाहियों के डोर्स ओपन हुए। हालेलुया।
उसकी शुरुआत कहां से हुई? बोलने से, क्योंकि उसने कोई गलत शब्द परमेश्वर के दास को नहीं बोला। उसने हे मेरे प्रभु कहा, चाहे परमेश्वर के दास ने उसे नशे करने वाली औरत के रूप में उसे संबोधित किया, लेकिन उस औरत ने बोलने में सेंसिटिव थी, बोलने में अलर्ट थी। तो वो औरत क्या बोली हन्ना कि हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं। हालेलुया। अगर यदि आप बोलने में सेंसिटिव और बोलने में अलर्ट हैं, बोलने में चुकन्ने हैं, आपको पता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। हन्ना की तरह आपके डोर्स ओपन होंगे। आमीन। आप ब्लेस होंगे, अपनी गवाहियों तक आप पहुंचेंगे। आमीन। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और हाथों को उठाकर परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मैं बोलने में अलर्ट ठहरूं, मैं बोलने में अलर्ट रहूं। परमेश्वर मैं बोलने में अलर्ट रहूं, मैं बोलने में चुकन्ना रहूं। मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले परमेश्वर, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले परमेश्वर। मेरे होठों पर पहरा बिठा, मेरे जीव की रखवाली कर। मेरे होठों पर पहरा बिठा, मेरी जीव की रखवाली कर परमेश्वर। मुझे ब्लेस कर, मेरी जीव को छू, मेरे मुख को छू परमेश्वर, कि जो मैं बोलूं वो मुझे ब्लेस करें, जो मैं बोलूं मुझे ब्लेस करें। सब जन मुंह से कन्फेस करते कर हुए कि खुदा का आत्मा मुझ में है। सब जन मुंह से बोलें कि खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। मैं स्वर्गीय राज्य का अधिकारी हूं, मैं स्वर्गीय राज्य का अधिकारी हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। खुदा का आत्मा मुझ में है। सब जन, खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। सब जन कन्फेस करें, कन्फेस करें सब जन। सब जन ऊंची आवाज में। सब जन, खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। खुदा का आत्मा मुझ में है, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं। मैं स्वर्गीय राज्य का अधिकारी हूं, मैं स्वर्गीय राज्य का अधिकारी हूं। आमीन। आज आप ब्लेस्ड हो रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको आज जीवन कैसे जीना है इसकी आपको शिक्षा मिल रही है। आमीन। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, जब रोजों में जाएंगे, जब वचन पर मेडिटेट करेंगे, जब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, जब बोलने में आप अलर्ट होंगे, जब गलत शब्द गालियां आपके मुंह से नहीं निकलेंगी, तब परमेश्वर की गैर भाषा का वरदान आपको मिलेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा आपके शरीरों पर जुम्बश करेगा और ठहरेगा। आमीन। क्योंकि अगर आपके मुंह में आप बोलने में अलर्ट नहीं है, तो परमेश्वर की जो गैर भाषा का वरदान आपको कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। इसलिए आज से जब आप बोलने में अलर्ट ठहरेंगे, तो परमेश्वर के दानों वरदानों के साथ भी आप भरेंगे। आमीन। और जब आप बोलने में बिल्कुल सेंसिटिव हो चुके हैं, आत्मा में बढ़ चुके हैं, तो उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ भी ब्लेस होगी। आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर जेनेसिस 2:18 में कि परमेश्वर ने आपकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया है। हालेलुया। मैरिड लाइफ को ऐसे ब्लेस किया कि परमेश्वर ने जब आदम को देखा कि आदम अकेला है और इसका अकेला रहना सही नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पत्नी, उसकी वाइफ हवा को परमेश्वर ने पैदा किया। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि परिवार की रचना परमेश्वर ने की? हालेलुया। परमेश्वर ने पैदा किया हवा को, उसकी पत्नी को, आदम की। हवा को परमेश्वर ने बनाया, और जिसे परमेश्वर ने बनाया हो वो कभी फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। कि परिवार परमेश्वर ने बनाया है तो वो कभी फेल नहीं हो सकता। आमीन। अगर परमेश्वर ने किसी चीज को बनाया तो उसे हम एंजॉय कर सकते हैं परमेश्वर में रहकर ही। आमीन। परिवार परमेश्वर ने बनाया, हस्बैंड वाइफ्स को परमेश्वर ने बनाया, तो हस्बैंड वाइफ एक मैरिड लाइफ का सुख हम परमेश्वर में रहकर, परमेश्वर के वचन को फॉलो करके, परमेश्वर के वचन पर चलकर, अपने रोल को परमेश्वर के अनुसार प्ले करके ही हम मैरिड लाइफ को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। आमीन। जब हम इफिसियम 5 उसके 22 से देखते हैं, 22 से, परमेश्वर ने पत्नियों के लिए अलग रोल्स रखे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को व्यतीत करना है, और हस्बैंड्स के लिए अलग परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। परमेश्वर ने वाइफ्स को क्या बोला कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। हालेलुया। क्योंकि पति पत्नी का सिर है,
जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर। अगर एक पत्नी अपने पति की कमियों को, अपने पति की गलत कामों को, जब कमियों को अपने मायके में बताएगी, जगह बाहर घर अपनी फ्रेंड्स को बताएगी, बाहर बताएगी, तो असल में वो क्या कर रही है? वचन के अनुसार अपना सिर नंगा कर रही है। असल में वो क्या कर रही है? अपने आप को शर्मिंदा कर रही है। हालेलुया। तो पत्नियों को क्या चाहिए? कि अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करें परमेश्वर के वचन के अनुसार। आमीन। अगर आपको अपने हस्बैंड की कोई बात अच्छी नहीं लगती, कोई कमी लगती है, तो उसके काउंसलिंग करने की बजाय, उसे परमेश्वर के वचन का बार बार हवाला देने की बजाय आप प्रार्थना में जाएं, घुटनों पर जाएं और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे पति को आप इस कमी से दूर करें, इस कमी को दूर करें परमेश्वर, और अपने आप में अपने रोल को प्ले करें कि आपका पति आपका सिर है। हालेलुया। तो मुंह से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड से इंप्रेस नहीं होते आई लव यू बोलने से। आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। हालेलुया। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपका प्रेम दर्शाएगा आपके हस्बैंड को। आमीन। तो इसी तरह से ऑनर करें अपने हस्बैंड का, ऑनर करें, और जो कमी है वो प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखें। उसी तरह से परमेश्वर ने हस्बैंड्स के लिए बोला है कि आपकी पत्नी अपनी देह के अनुसार अपनी पत्नी का प्रेम करें। जिस तरह से आपकी देह आपके लिए है, जिस तरह से आप अपनी देह का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से अपनी पत्नी का आप ध्यान रखें। हालेलुया। क्योंकि जब आप केयरलेस होते हैं अपनी वाइफ के लिए, असल में आप एक बहुत बड़े हेल्पर को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं। और जो योजनाएं जो आपने सोचा है अपने बच्चों के लिए, जो फ्यूचर आपने उनका सोचा है, अगर आपका हेल्पर आपके साथ नहीं, तो वो योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। हालेलुया। और शैतान हमेशा इसी धुन में लगा रहता है कि हस्बैंड और वाइफ को कैसे अलग किया जाए। आमीन। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे, कि हस्बैंड की रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि वो आपका सिर है, आप अपनी पत्नी की केयर करेंगे अपनी देह के समान, जैसे कि परमेश्वर ने बोला, तो परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा और एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को आप जी पाएंगे। आमीन। कितने जन समझ रहे हैं? लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं कि जब मैरिज हो जाती है तो वाइफ्स, लेडीज बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। हालेलुया। फेस बड़ा हैवी हो जाता है, पेट बाहर निकल जाता है, मुंह से बदबू आती है, गंदे कपड़े होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं। एक्चुअल में आप शैतान को इनवाइट कर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। हालेलुया। घर में जब आपके हस्बैंड सुबह से थके हारे घर आए, तो आपके घर का माहौल बहुत ही प्लेजेंट, खुशनुमा होना चाहिए। हालेलुया। खुशनुमा माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हस्बैंड आए तो पूरे दिन की कंप्लेंट्स, पूरे दिन की चुगलियां, जो आपको तकलीफ थी, जो आपकी सास से या कुछ हुआ, वो एक एक करके सारा कुछ गिनाने लग जाएं। आपको विजडम यूज करनी है कि जब आपका हस्बैंड घर आए तो एक प्लेजेंट, एक खुशनुमा माहौल बनाकर रखें। हालेलुया। ताकि आपके हस्बैंड आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ना के फोन पर, ना के टीवी, ना के सैर करके, ना के अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके। हालेलुया। अपनी जो बाहरी दिख का ध्यान रखें, आप अच्छे दिखें, आपके मुंह से गंदी बदबू ना आए, आपके कपड़े साफ सुथरे हों, आप देखने में अच्छे लगे, ताकि आपके हस्बैंड का ध्यान सिर्फ आप पर रहे। आमीन। और अपने हस्बैंड के लिए हमेशा अच्छे शब्दों का यूज करें, हमेशा ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें। डजंट मैटर आपका हस्बैंड परमेश्वर में है चाहे परमेश्वर में नहीं है, डजंट मैटर कि वो एक अच्छा विश्वासी है या नहीं, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए ये कहा है कि आपका पति आपके लिए सिर है। हालेलुया। उसका ऑनर करना आपके लिए जो एक इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की, एक ऑर्डर है। हालेलुया। जब आप अपने इंस्ट्रक्शंस को जो परमेश्वर ने दी उसे पूरा करेंगे, तो धीरे धीरे सारी परिस्थितियां चेंज होंगी, आपका हस्बैंड चेंज होगा और एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ आप जी पाएंगे। आमीन। और परमेश्वर के दास ने जब मैरिड कपल्स के लिए मीटिंग की थी, तो परमेश्वर के दास ने कहा था कि घर में प्रचारक ना बने। आमीन। घर में प्रचारक ना बने। अगर आपको आपके पति की कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो परमेश्वर के वचन का हवाला दे देकर मत समझाएं उसे। आमीन। सिर्फ घुटनों पर जाएं और प्रार्थना करें, सिर्फ परमेश्वर को कहें कि चेंज कर। घर में सिर्फ एक अच्छा पति, सिर्फ एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा पति और एक अच्छी माता और पिता बने। हालेलुया। यही परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आमीन। और उसी तरह से हस्बैंड्स अपनी पत्नी की केयर करें, ताकि वो एक जो आपका रियल हेल्पर है,
आपके साथ रहे, आप एक मन हो, ताकि आपके बच्चों के लिए जो आपने सोचा है, अपने बिजनेस के लिए जो आपने सोचा है, आपके परिवार के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी है, वो असल में आपकी लाइफ में पूरी हो सके। आमीन। तो आप ब्लेस होंगे। आमीन। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की सबसे बड़ी, आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ माई हस्बैंड। आमीन। आप भी होंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने रोल को बहुत अच्छे से प्ले किया। जो परमेश्वर के वचन में लिखा उसी तरह से उन्होंने अपनी देह के समान मेरी केयर की, मुझे ऊंचा उठाया, मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे यहाँ पर खड़ा करने में उन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे उन्होंने सिखाया, मुझे विजडम दिलाई उन्होंने। हालेलुया। ना केवल मेरी केयर की बल्कि मेरे परिवार को संभाला, ना केवल फाइनेंशियली और सभी और से उन्होंने हमें ऊंचा उठाया, मुझे ब्लेस किया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया, अपनी देह के समान मुझे संभाला, मेरा ऑनर किया। उसी तरह से जब आप भी अपनी वाइफ्स का ध्यान रखेंगे, अपनी देह के समान उनका ऑनर करेंगे, तो उनके लिए शाहरुख खान उनका फेवरेट नहीं होगा, आप होंगे उनका फेवरेट। हालेलुया। जिस तरह से मेरा फेवरेट मेरे हस्बैंड है, उसी तरह से आपके फेवरेट्स जो हैं, आपके हस्बैंड्स और आपके वाइफ्स होनी चाहिए। आमीन। अपने आप को चेंज करें, अपने नेचर को चेंज करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, ना कि अपने पार्टनर को चेंज करने की कोशिश करें। आमीन। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हस्बैंड्स अपना रोल प्ले करेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, और वाइफ्स अपना रोल प्ले करेंगी, तो जब दूसरा जन आपके घर में आएगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस उसे महसूस होगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं होगी कि हम बहुत सुखी हैं, हमारी मैरिड लाइफ बहुत ब्लेस्ड है। आपको बोलने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपके घर के वातावरण, आपका स्वभाव, आपकी अटैचमेंट आपस में आपके गेस्ट को, बाहरले लोगों को यह दर्शाएगी आपके बिना बोले कि यस, ये एक ब्लेस्ड फैमिली है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घरों में महसूस होगी आज के बाद। आमीन। ये वचन सुनने के बाद आपके घरों में परमेश्वर की प्रेजेंस ठहरेगी। आमीन। तो इसीलिए एक दूसरे के प्रति आपको सेंसिटिव रहना है, एक दूसरे के प्रति अलर्ट रहना है। हस्बैंड्स और वाइफ्स ने कभी भी केयरलेस नहीं होना कि अब मैरिज हो गई है बस, इसे ग्रांटेड नहीं लेना। हालेलुया। हर दिन ट्राई करनी है अपनी लाइफ में एक जॉय को, एक आनंद को, एक खुशी को अपनी लाइफ में पैदा करने की, क्योंकि योर जॉय इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका आनंद जो है, परमेश्वर ने कहा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हालेलुया। तो छोटी छोटी बातों में आपने आज से आनंद मनाना है, खुशी मनानी है, अपनी लाइफ को आपने आज से एक मैरिड लाइफ को ब्लेस्ड बनाना है आपने। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके हाथों में है, ये आपके मुंहों में है, ये आपकी आत्मिक लाइफ में है। हालेलुया। जब आपकी आत्मिक लाइफ ऊंची उठेगी, जब बोलने में सेंसिटिव रहोगे, तो वाइफ को या हस्बैंड को कुछ गलत तो निकलेगा नहीं, तो अपने आप ब्लेस्ड होंगे जब परमेश्वर के वचन को आप फॉलो करेंगे। आमीन। आप सब ब्लेस्ड हैं। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें, हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें परमेश्वर, हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें परमेश्वर, हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें। हर एक शैतान का बंधन टूटे परमेश्वर, हर शैतानी बंधन टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, हर एक शराब टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, हर एक शराब टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, हमारी बेहदा जिंदगी से हर एक शराब टूटे, हर एक शराब टूटे, हर एक शराब टूटे। डाइवोर्स कैंसिल हो, डाइवोर्स कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डाइवोर्स कैंसिल हो। हमारी मैरिड लाइफ को ब्लेस करें परमेश्वर, एक ब्लेस्ड मैरिड लाइफ बनाए। हमारी मैरिड लाइफ आज से ब्लेस्ड हो। सब जन ऊंची आवाज में, हमारी मैरिड लाइफ आज से ब्लेस्ड हो, हमारी मैरिड लाइफ आज से ब्लेस्ड हो, हमारी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड हो परमेश्वर। शराब टूटे, डाइवोर्स कैंसिल हो, डाइवोर्स कैंसिल हो, शराब टूटे हमारी मैरिड लाइफ से, शराब टूटे, शराब टूटे, शराब टूटे हमारी मैरिड लाइफ से। हमें विजडम दे परमेश्वर, हमें विजडम दे, हमें
आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होगी आज से। हालेलुया। क्योंकि जो बेस है, जो बेसिक है आपकी मैरिड लाइफ का, कि आपकी वाइफ आपके लिए आपकी देह के समान है, उसकी केयर करें, और आपका हस्बैंड आपका हेड, आपका सिर है, उसकी कमियों को लोगों में ना गिनाएं, प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख रखें, अपने पति का ऑनर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, अपने अपने रोल को, जो इफ्सियां 5 उसके 22 में परमेश्वर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनसे आप पूरा करेंगे तो आप ब्लेस्ड ठहरेंगे। आमीन। आप ब्लेस्ड होंगे, आपके बच्चे भी एक ब्राइट फ्यूचर उन्हें परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि आपका बेस जो है, परिवार का बेस, जो परिवार फैमिली परमेश्वर ने बनाई, उसे आप परमेश्वर में रहकर ही आप अच्छे से उसे निभा सकते हैं, अच्छे से आप जॉय कर सकते हैं। आमीन। तो परिवार परमेश्वर ने बनाया है, तो अगर आप एक पारिवारिक मेंबर हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आज से आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट, जब आप मैरिड लाइफ आपकी ब्लेस हो गई तो आपका बिजनेस भी क्या होना चाहिए? फलवंत होना चाहिए। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ की अच्छी बन रही है, लेकिन साथ में पैसा भी चाहिए जीवन जीने के लिए। हालेलुया। तो आप बिजनेस आपका ब्लेस हो तो उसके लिए आपको बोना होगा। हालेलुया। अगर आप बोने में कमजोर हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो भी कमजोर ठहरेगी। आमीन। आमीन मत बोलें। हालेलुया। जब हम पहला इतिहास 29 उसकी 3 और 4 को पढ़ेंगे, जो दाऊद के द्वारा कहा गया कि मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है, इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सबसे अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना और चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूं। आमीन। दाऊद इस वचन में क्या कहता है कि जो कुछ मेरा निज धन, मेरी पर्सनल अमाउंट, मेरे पास जो मेरा पर्सनल है, ना कि वो मिनिस्ट्री का, ना कि वो मेरे राज्य का, मेरे राज का, बल्कि जो मेरा पर्सनल मेरे अकाउंट में है, दाऊद क्या कहता कि अपने परमेश्वर के भवन के लिए मैं दे देता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने, जब दाऊद ने ये मन में उसके आया कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि परमेश्वर का घर तू नहीं, तेरी औलाद बनाएगी। तो उसने क्या किया? अपनी पर्सनल निज प्रॉपर्टी, जो उसकी पर्सनल अमाउंट थी उसके अकाउंट में, वो सभी उसने परमेश्वर के भवन में पूरे मन से खुश होकर खुले दिल के साथ परमेश्वर के भवन में दे दी थी। और मैं आपको वो अमाउंट बता रही हूँ। वो अमाउंट थी 40,700 करोड़ रुपए। हालेलुया। वो अमाउंट कितनी थी? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो उसने पर्सनल भेंट जो उसने परमेश्वर को दी, वो तकरीबन 41,000 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी थी। हालेलुया। जो उसने परमेश्वर के भवन में ऐसे ही बो दी थी। वो उसकी पर्सनल थी, वो उसकी मिनिस्ट्री की, उसके राज्य की नहीं थी। हालेलुया। और परमेश्वर को कोई बीट नहीं कर सकता। परमेश्वर का ये नेचर है, परमेश्वर को कोई भी हरा नहीं सकता। जब परमेश्वर ये वेट कर रहा था कि जब इसका बेटा हो तो मैं ये सब कई गुना करके वापस लौटाऊंगा। आमीन। तो जब दाऊद का बेटा जो था सुलेमान, जब परमेश्वर के लिए उसका दिल खुला और दर्शन में आकर परमेश्वर से बात की और उसने बुद्धि मांगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या दिया? बुद्धि के साथ साथ परमेश्वर ने उसे ऐश्वर्य, धन दौलत, इतना बहुत बड़ा राज्य जो आज तक कभी किसी का ना हुआ था, वो सुलेमान को परमेश्वर ने ब्लेस किया। जो बेटे को मिला वो असल में पिता का बोया गया था। हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से लेकर दाऊद तक कि वो सबसे बड़ी भेंट थी जो दाऊद ने बोई थी। आमीन। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए क्या बो रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए क्या बो रहे हैं। दाऊद ने अपनी निज प्रॉपर्टी, अपनी निज भेंट, जो दाऊद तक, शुरू से क्रिश्चियनिटी से लेकर दाऊद तक की सबसे बड़ी भेंट, सबसे बड़ी ऑफरिंग जो दाऊद ने बोई थी, परमेश्वर ने उसे कई गुना करके उसे उसके बेटे सुलेमान को वापस दी। हालेलुया। तो आज एक विश्वासी रोता है कि मैं गरीबी में हूं, मेरी गरीबी के श्राप कैसे टूटे, मैं गरीब हूं, मेरा फाइनेंस नहीं चल रहा, मेरी प्रार्थना कर दो, मुझ पर हाथ रख दो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपके लिए? परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। हालेलुया। आपके बिजनेस को ब्लेस होने के लिए, बिजनेस सक्सेसफुल हो, गरीबी के श्राप मिटे, उसके लिए आपको प्रार्थना नहीं, आपको बोना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि
पौलुस ने भी कहा कि जो कोई जितना बोएगा उतना ही काटेगा। हालेलुया। आप जितना बोओगे परमेश्वर के घर में, आपका बिजनेस भी उतना ही ब्लेस होगा। आमीन। तो आज से आपको अपने बिजनेस को ब्लेस करने के लिए, कि आपका बिजनेस फलवंत हो, उसके लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रार्थना में नहीं जाना, उसके लिए आपको परमेश्वर के घर में बोना है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से दाऊद तक के समय तक दाऊद ने सबसे बड़ी ऑफरिंग बोई और उसका फल परमेश्वर ने उसके बच्चे को दिया, कि उसका राज्य तब तक का सबसे बड़ा राज्य था। हालेलुया। तो इसलिए जब आप बोएंगे तो असल में आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। जब आप बो रहे हैं परमेश्वर के घर में तो असल में अपने बच्चों को आप ब्लेस कर रहे हैं। हालेलुया। और जो विश्वासी बोता नहीं, मुझे नहीं पता वो अपने बच्चों के लिए क्या रख के जा रहा है, वो दुख तकलीफें, वो बीमारियां रख के जा रहा है। हालेलुया। तो आज से एक बोने वाले विश्वासी बनना है आपने, ताकि आपका बोया आपके परिवारों पर, आपके घराने, आपके बच्चों की लाइफ में लगे और वो ब्लेस हो पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को कोई बीट नहीं कर सकता, परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। जो आप बोते हैं परमेश्वर वो वापस करता है कई गुना करके। जिस तरह से दाऊद का बोया गया, परमेश्वर ने कई गुना करके सुलेमान को वापस किया। हालेलुया। क्योंकि जितना आप बोते हैं उतना आप ब्लेस होते हैं। दाऊद ने सबसे अधिक ऑफरिंग बोई तो सुलेमान सबसे बड़ा राजा बना। तो जैसा आप बोएंगे आपके बच्चे उतने बड़े और उतने बड़े ऑफिसर्स और उतने ऊंचे ओहदों पर वो बैठेंगे। आमीन। तो इसीलिए आज से एक बोने वाले विश्वासी बना, ताकि आप एक असरदार विश्वासी बन पाए। हालेलुया। ताकि आपके बिजनेस ब्लेस हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए, अच्छे से चले, आपके गरीबी के श्राप मिटे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आज से आपको बोना पड़ेगा। हालेलुया। अपनी घटी में भी आपको बोना पड़ेगा। आमीन। अगर कोई विश्वासी ये सोचे कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास किराया भी नहीं है, तो मैं कैसे बोऊं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा किराया हम पकड़ के लेकर आते थे तो पूरा हफ्ता अपनी बाइबल में हम जोड़ जोड़ के 1-1, 2-2 रुपये, 10-10 रुपए हम जोड़ जोड़ के अपनी बाइबल में रखते थे कि परमेश्वर के घर में खाली हाथ नहीं जाना। हालेलुया। ये सेंस की बातें हैं कि परमेश्वर के हाथ में खाली हाथ नहीं जाना। जब परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करो तो जय जयकार करते, स्तुति और आराधना करते हुए प्रवेश करो। जब बो तो परमेश्वर के लिए बोवो, ताकि आप ब्लेस हो सको। हालेलुया। जब आप सेंसिटिव होंगे तो आप ब्लेस होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे। दाऊद ने बोया और सुलेमान ब्लेस हुआ। आप बोएंगे और आपके बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, कन्फेस करें कि परमेश्वर आज से मैं एक बोने वाला मसीही ठहरूं। परमेश्वर आज से मैं एक बोने वाला मसीही ठहरूं। परमेश्वर आज से मैं एक बोने वाला मसीही ठहरूं। मुझे दाऊद की तरह बना परमेश्वर, मुझे दाऊद की तरह बना परमेश्वर। तेरे भवन में परमेश्वर मैं बोल सकूं, मुझे दाऊद की तरह परमेश्वर मुझे बना, मुझे दाऊद की तरह अपनी आत्मा से भर, ताकि मैं बोने वाला मसीही ठहरूं, ताकि मेरे बच्चे ब्लेस हो सके, ताकि मेरा परिवार ब्लेस हो सके, ताकि मेरा घराना ब्लेस हो सके, ताकि मेरे गरीबी के श्राप टूटे। परमेश्वर मुझे बोने वाला क्रिश्चियन बना, मुझे बोने वाला क्रिश्चियन बना परमेश्वर, मुझे बोने वाला एक मसीही बना। मेरे दिल को खोले परमेश्वर के घर के लिए, मेरे दिल को खोले परमेश्वर के घर के लिए, मेरे दिल को खोले दाऊद की तरह मेरे दिल को खोले, ताकि गरीबी के श्राप मेरी लाइफ से मिटे, ताकि गरीबी के श्राप मेरी लाइफ से मिटे, ताकि मेरे बच्चे ब्लेस हो पाए। परमेश्वर मैं बोऊं और मेरे बच्चे ब्लेस हो सके, मैं बोऊं और मेरे बिजनेस ब्लेस हो सके। मेरे दिल को खोले, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, तेरे वचन पर चलने की मुझे समझ दे, मैं तेरे वचन पर चल सकूं परमेश्वर, मैं तेरे वचन पर चल सकूं परमेश्वर। आमीन। तो आज से कितने जन समझ गए कि जो हमारे घर में गरीबी है, जो इतने सालों से एज इट इज गरीबी बनी पड़ी है, जो किसी रीति से नहीं जा रही, वो बोने से जाएगी। हालेलुया। दाऊद ने बोया और सुलेमान ने काटा। आप बोएंगे तो आपका आने वाला कल काटेगा। आपके बच्चे उस ब्लेसिंग्स को, उस भेंटों को, उस ऑफरिंग्स को एंजॉय करने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको कई गुना करके वापस देगा। आमीन। आपको एक असरदार मसीही बनना है, परमेश्वर के वचन को फॉलो करने वाले मसीही बनना है, आपको एक बोने वाले मसीही बनना है।
आमीन। ताकि गरीबी के श्राप आपकी लाइफ से टूटे, फेलियर्स खत्म हो सके। आमीन। और उसके बाद जब आप आत्मा में बढ़ गए, जब बोलने में सेंसिटिव हो गए, जब बोलने में अलर्ट हो गए, गलत नहीं बोलेंगे, जब परमेश्वर के दान वरदान आपके ऊपर ठहरेंगे, परमेश्वर का आत्मा आप में आएगा, जब आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड हो गई, जब आप बोलने लगे, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, तो तब आपको एक और बात का ध्यान रखना है। वो है कि जब कहीं जाएं और कहीं आए तो आपको अलर्ट रहना है कि जहां आप जा रहे हो क्या वो स्थान परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से विश्वासी ये गलती करते हैं कि परमेश्वर में आ गए, नाम से मसीही हैं, पीटर जॉन है, जय मसीह की बोलते हैं, आमीन बोलते हैं, परमेश्वर के घर भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के घर के अलावा आपको किस स्थान पर जाना है इसके लिए भी आप अलर्ट होने चाहिए। आपको बुद्धि होनी चाहिए इतनी कि आपने किस स्थान पर जाना है और किस स्थान पर नहीं जाना। हालेलुया। जब नए चांद का दिन था तो दाऊद जो था उसमें नहीं गया, जो शाऊल के द्वारा ठहराया गया था वो एक समागम, तो दाऊद उसमें नहीं गया। वो इसलिए नहीं गया क्योंकि आत्मा में वो सेंसिटिव था, आत्मा में अलर्ट था। उसे पता था कि मैं इस स्थान पर इस समागम में जाऊंगा तो मेरी हत्या होगी, क्योंकि शाऊल पूरी रीति से नॉन सेंसिटिव हो चुका है। हालेलुया। क्योंकि शाऊल पूरी रीति से परमेश्वर से पीछे हट चुका था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो चुका था। वो दाऊद को मारना चाहता था, क्योंकि दाऊद रोज 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, 7 बार परमेश्वर के लिए बैठता था, घुटने टेककर प्रार्थना करता था, परमेश्वर के लिए सेंसिटिव था। उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रार्थना यही थी कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझसे कभी अलग ना होने पाए। इसीलिए वो उस समागम में नहीं गया था। हालेलुया। वो नहीं गया क्योंकि सेंसिटिव था कि मुझे किस स्थान पर जाना है और किस स्थान पर नहीं जाना। इसीलिए उसकी जान उस दिन बची थी, और जो परमेश्वर का वायदा था कि इतना बड़ा राजा बनेगा, वो परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की योजना उसकी लाइफ में पूरी हो पाई। आमीन। लेकिन आज के विश्वासी पूरी रीति से नॉन सेंसिटिव हो चुके हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं, बिना सोचे समझे मुंह उठाए कहीं भी चले जाते हैं, और उन्हें नहीं पता कि जब वो ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो उनकी आत्मिक लाइफ से, उनकी लाइफ से ऐसा कुछ छूटता है उनसे, जो उसके बाद प्रार्थना के बाद भी लाइफ टाइम उन्हें कभी वापस नहीं मिलता। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में 91 जबूर उसके 11 में लिखा कि क्योंकि वे अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये उन विश्वासियों के लिए है जो हमेशा परमेश्वर के शरण स्थान में, परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, जिस स्थानों पर परमेश्वर ने कहा कि आप रह सकते हैं, परमेश्वर के ठहरे हुए स्थानों पर जो रहते हैं, उन्हीं के साथ परमेश्वर के दूत जाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन के तोड़ के जहां जाने की मनाही है वहां जाएंगे तो दूत पीछे हटेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे हटेगा। और इसीलिए मिस हैपनिंग्स होती हैं, इसीलिए एक्सीडेंट होते हैं, इसीलिए दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं कि पता नहीं उस स्थान पर गया था, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। हालेलुया। तो इसीलिए आज के बाद कहीं जाने और आने में किस स्थान पर आपने जाना और किस स्थान पर आपने नहीं जाना, इसमें आपने हमेशा अलर्ट रहना है। हालेलुया। और अलर्ट आप फिल्में देख के, अपने व्हाट्सएप चैटिंग्स करके अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ परमेश्वर से दूर रहकर आप इस अलर्टनेस को नहीं समझ सकते। वही समझेगा जो आत्मा में सेंसिटिव होगा, वही समझेगा जो प्रार्थना रोजों में, जो वचन को पढ़ने में अलर्ट होगा, वही समझेगा जो बोलने में सेंसिटिव होगा, वही समझेगा जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करेगा। हालेलुया। वही ये बात समझेगा कि मुझे किस स्थान पर जाना है और किस स्थान पर नहीं जाना। हालेलुया। ये आपको देखना है। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे तब आप समझेंगे इन बातों को, आप ये जान पाएंगे कि जिस स्थान पर आप जा रहे हैं क्या वहां पर परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं या फिर कोई और डायलॉग्स कुछ और चल रहा है। ये आपने देखना है कि जिस स्थान पर आप जा रहे हो क्या वहां पर परमेश्वर के भजन और गीतों पर लोग आराधना, स्तुति और जय जयकार कर रहे हैं या फिर हिंदी गानों पर लोग डांस कर रहे हैं। हालेलुया। ये आपने देखना है कि जिस स्थानों पर आप जा रहे हो क्या वहां एंटर होते ही आपका मन तो आपको दोषी नहीं पाता। हालेलुया। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब अपवित्रताई में रहकर गंदी बातें करके, गंदा सोच के आप ये नहीं जान सकते। जब आप आत्मा में ऊंचे उठेंगे, जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, रोज रोज परमेश्वर के साथ आप सहभागिता करेंगे, परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के घर में जरूर उपस्थित होंगे, तब आपकी विजडम खुलेगी, तब आपकी बुद्धि खुलेगी और आप जान पाएंगे
कि क्या जहां पर मैं जा रहा हूं वहां जाना मेरे लिए उचित है एक विश्वासी के रूप में या नहीं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? और मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। दाऊद बच्चा मिस हैपनिंग से, दाऊद बच्चा उसकी लाइफ से वायदा पूरा हुआ, उस दिन उस स्थान पर नहीं गया क्योंकि वहां पर उसके लिए एक पूरा प्लान, मर्डर प्लान तैयार था और दाऊद उसमें नहीं गया। वो बच्चा क्योंकि आत्मा में वो सेंसिटिव था। हालेलुया। आज से आप भी सेंसिटिव होंगे आत्मा में। आमीन। प्रार्थना करें सब जन, क्योंकि आपको इसकी बहुत जरूरत है। विजडम मांगे परमेश्वर से कि किस स्थान पर जाना और किस स्थान पर नहीं जाना। आपको विजडम चाहिए इसके लिए। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं तेरे वचन के अनुसार परमेश्वर उन स्थानों पर जा सकूं, सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जाऊं जहां जाने से तेरा वचन नहीं टूटता। मैं सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जाऊं जहां जाने से तेरा आत्मा मेरी लाइफ से अलग नहीं होगा। मैं सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जाऊं जहां जाने से परमेश्वर तेरे दूत मेरी लाइफ से नहीं उठेंगे। मैं सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जाऊं परमेश्वर जहां तेरी महिमा होती है। मैं सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जाऊं परमेश्वर जहां तेरा नाम गूंजता है। मैं सिर्फ उन्हीं स्थानों पर जाऊं जहां जाकर मेरी आत्मा बढ़ती है, जहां जाकर मैं आत्मा में ऊंचा उठता हूं। परमेश्वर मैं आज से उन्हीं स्थानों पर जाने का वायदा करता हूं। सब जन वायदा करें अपने हाथों को उठाकर। कि परमेश्वर मैं उन्हीं स्थानों पर जाने का आज से वायदा करता हूं जहां जाने से परमेश्वर तेरे स्वर्ग के दूत मेरे साथ साथ रहें, जहां जाने से परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो, जहां जाने से परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ में बना रहे, जहां जाने से परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो, जहां जाने से परमेश्वर शैतान मुझ पर अटैक ना करने पाए। आमीन। आज आप सचमुच ब्लेस्ड हैं क्योंकि आज आपने जान लिया है कि आपको आत्मा में ऊंचे उठना है। हालेलुया। आत्मा में बढ़ना है। बाकी सभी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपका बिजनेस फलवंत हो, आपके रोग मिटे, आप ब्लेस हो सके, आपका बांझपन दूर हो, गरीबी के श्राप मिटे, इस सभी के लिए आपको क्या करना होगा? आत्मा में बढ़ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जब आप आत्मा में बढ़ेंगे तो परमेश्वर सभी दिशाओं से, चारों दिशाओं से आपको ब्लेस करेगा। डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, गवाहियों के लिए। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको आत्मा में बढ़ना है। आपको रोज प्रार्थना में टाइम स्पेंड करना है। कितने जन तैयार हैं प्रार्थना में रोज बैठने के लिए? कितने जन तैयार हैं हफ्ते में एक दिन परमेश्वर को डेडिकेट करने के लिए, रोजों के लिए? कितने जन तैयार हैं अपने व्हाट्सएप, अपने फिल्म में इधर उधर टाइम स्पेंड ना करके परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करने के लिए? कितने जन तैयार हैं? कितने जन तैयार हैं परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखने के लिए? तो आप आत्मा में बढ़ेंगे, आप ब्लेस्ड ठहरेंगे। हालेलुया। और बोलने में सेंसिटिव रहना आज से। अपने बच्चों को कि ये बहुत जिद्दी हो गया है, ये बहुत जिद्दी है, जिद्दी है, जिद्दी कर करके आपने उसे सच में जिद्दी नहीं बना देना। हालेलुया। बोलने में सेंसिटिव रहना, हमेशा ब्लेस्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए। आमीन। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए इतने बोलने में सेंसिटिव हैं कि आज तक, मेरी बेटी 5 साल की हो चली, आज तक एक भी वर्ड नेगेटिव हमने अपने मुंह से अपने बच्चों के लिए नहीं निकाला। हालेलुया। इसलिए वो इतने इंटेलिजेंट और बिल्कुल परमेश्वर के दास का प्रतिबिंब है वो। हालेलुया। रिफ्लेक्शन है वो इसीलिए क्योंकि बोलने में हम सेंसिटिव रहे हैं। आमीन। तो इसीलिए अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव रहे। हमेशा ध्यान रखें अपने मन में कि आप बोल क्या रहे हैं अपने बच्चों को। सिर्फ वही शब्द निकालें जिससे आपका परिवार, आपका घराना, आपके बच्चे ब्लेस हो पाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में सामर्थ्य दी है। हालेलुया। और अपनी मैरिड लाइफ के लिए, हस्बैंड्स वाइफ्स के लिए जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को पूरा करें। अपने प्ले को, अपने रोल को अच्छे से प्ले करें तो आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। आपका घराना, आपका परिवार दूर से अलग से पहचाना जाएगा। आमीन। एक दूसरे के आप नंबर 1 फैन, एक दूसरे के लिए आप स्टार होने चाहिए आज से। आमीन। और बोने में सबसे उत्तम ठहरे आप। दाऊद ने इतना बोया जितना आज तक उस समय तक किसी ने नहीं बोया था। तो परमेश्वर ने उसके बेटे को इतना ब्लेस किया जो उस समय तक, आज तक किसी को कभी किसी ने ब्लेस नहीं किया था। हालेलुया। तो आपका बोना आपके परिवारों की ब्लेसिंग्स, आपके बच्चों की ब्लेसिंग्स, आपके ब्राइट फ्यूचर को निर्धारित करेगा।
सो आज से एक बोने वाले मसीही बनना है आपने, आमीन। और कहीं आने जाने में हमेशा अलर्ट रहना है कि आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, क्या वहां पर जाने से परमेश्वर का आत्मा तो मुझसे दुखी नहीं होगा? क्या जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं, क्या परमेश्वर के स्वर्गीय दूत तो पीछे नहीं हटेंगे? क्या जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं, क्या शैतानी अटैक्स तो मुझ पर नहीं होंगे? हालेलुया। आज से अगर आप इन बातों पर ध्यान रखेंगे, इन लॉज, इन कानून जो परमेश्वर ने बनाए हैं, इन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ एक ब्लेस्ड लाइफ होगी, आमीन। आपका घराना ब्लेस्ड होगा, आमीन। आप एक ऊंचे उठी हुई एक परिवार, एक ऊंचा परिवार आप जाने जाएंगे, आमीन। जैसे मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया कि हमारे एरिया के सभी लोग अब जानते हैं परमेश्वर को। बहुत से लोग हमारे कारण मसीह में आ चुके हैं। तो उसी तरह से जब आप परमेश्वर में चलेंगे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, तो बहुत से अन्य जातियां, बहुत से अन्य लोग परमेश्वर में आएंगे, आमीन। आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा अलर्ट, चुकन्ने रहना है परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर की आज्ञाएं जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसके लिए हमेशा अलर्ट रहना है, आमीन। कितने जन तैयार है परमेश्वर के लिए अलर्ट रहने के लिए? तो आप सब ब्लेस्ड हैं। अगर आपका विश्वास ऊंचा है, अगर आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को फॉलो करने के लिए आज से, तो आपका आमीन सबसे ऊंचा होना चाहिए। सब जन खड़े हो जाएं परमेश्वर की प्रेजेंस में। हम मास प्रेयर में चलेंगे। सब जन अपने आप को तैयार करें और साथ में वर्शिप करें। वो करें आराधना, आराधना यीशु मसीह की, आराधना, आराधना जो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा।